उस तरफ जाना पड़ेगा। हेलो या Hello and good afternoon, my respected dignitaries teacher and my dear audience. My name is Dia Pam and I am from MA 4th semester, and we as students of English department are going to present a play of a young girl whose name is Maya. So Maya is a young girl who studies in class 6 in a nearby school of her village. Her period has started from the past month, so her mother has become now very overprotective of her and doesn't allow her to attend school. She wants Maya to get married as soon as she finds a perfect husband for her. The aim of this street play is to create an awareness among the people or women who still sees menstruation as a taboo. Hence, the target of the audience is unprivileged women of villages. The language of the skit has been kept in Hindi. Now, I would like Vanita Talukdar from BA 6th semester to proceed. नमस्ते उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय गुरुजन, मेरे दोस्तों और दर्शकों, मैं वनिता तालुकदार BA 6 सेमेस्टर की छात्र हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय की तरफ से आप सबके सामने एक नाटक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है माया की कहानी। ये नाटक महिलाओं के संबंधित समस्याओं को दर्शाती है। हम अंग्रेजी विभाग के कुछ छात्र आप सभी को एक जरूरी विषय के बारे में इस नाटक के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो है मासिक चक्र। ये कहानी एक छोटी सी लड़की माया की है, जो कक्षा 6ठी में पढ़ती है। वह पढ़ाई खेलकूद में बहुत अच्छी है और जीवन में कुछ बनना चाहती है। वह अपनी माँ को खुद देखना चाहती है, क्योंकि उसके पिता नहीं है। माया इस कहानी की महत्वपूर्ण किरदार। अब मैं आपको किरदारों से मिलाती हूँ। माया, जो हमारी मुख्य किरदार है। माया की माँ शांति, माया की बचपन की दोस्त। वासु दीक्षित मैम, माया की क्लास टीचर। माया की आस पड़ोस की टीचर। प्रिया मैम, माया की स्कूल टीचर। गीता शर्मा जी, जो महिला समिति से है। तो चलिए हम सब मिलकर देखते हैं माया की कहानी। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। माया अपने आस पड़ोस की दोस्तों के साथ खेल रही होती है। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। My hands are hurting. It's okay.
उसी समय माया की माँ उसे बुलाने लगती है। माया, माया, माया। ये कैसे है? हाँ, वो कौन? आसिफ। माया वो भी सभी की तरह एक नादान बच्ची है जो खेलते समय अपनी माँ की भी नहीं सुनती। हम सब जब बच्चे थे हम भी सुनते थे क्या अपनी माँ की बात? नहीं ना, अपनी ही दुनिया में गुम माया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। माया इधर आओ जल्दी। कहाँ थी तुम माया? हाँ, मैं कब से आवाज लगा रही थी। कहाँ थी तुम? माया मैंने मना किया था ना, बाहर मत जाओ, वो सब लड़के हैं माया। माया मैं समझती हूँ कि वो सब तुम्हारे दोस्त थे, लेकिन माया अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें मासिक भी लग चुकी है, तुम्हें समझना चाहिए माया। माया इतना बेफिजूल की बातें मत क्या करो, जाओ अपने कमरे में। माया बेचारी व नादान हंसती खेलती लड़की खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है आखिर। और इसी में उसकी चहेती बचपन की दोस्त शांति उसके घर आती है उससे मिले। तो देखते हैं आगे कहानी। माया, माया कहाँ हो तुम? मैं शांति तुम्हारे घर आई हूँ। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? क्यों? नहीं माया, When did she talk about marriage though? माने नहीं बोला ना अभी तक। मैं हमारे से बात करके देखती हूँ और मुझे पूरा विश्वास Plot hole, plot hole। तुम्हारी माँ अच्छे से समझा सकती है। तुम चिंता मत करो माया, सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो। अपना ख्याल रखना माया। माया बहुत दुखी थी क्योंकि माया को उसकी माँ उसे स्कूल जाने से मना कर दिया था और उसके दोस्तों के साथ खेलने से भी मिलने से भी मना कर दिया था। तो दर्शकों आपको क्या लगता है कि वास्तव में सिया की माँ को मना पाएगी, माया की माँ को मना पाएगी या फिर माया की शादी करवा दी जाएगी? तो चलो पता करने के लिए हम कहानी के आगे देखते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? जी मैं माया की क्लास टीचर हूँ। माया बहुत दिनों से अपने स्कूल नहीं आई। कुछ हुआ है क्या उसको? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन माया अब बड़ी हो चुकी है, उसकी मासिक भी लग चुकी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी ही करवा दूँ। शादी? और इतनी जल्दी? माया तो अभी बच्ची है, उसकी पढ़ाई पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप सोचिए शादी के लिए। इतना पढ़ाई करके वो क्या करेगी अगर उसको अच्छा घर ही ना मिले तो? ऐसी बात नहीं है, वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए, एक अच्छी सी नौकरी करने दीजिए, उसके बाद सोचिए आप शादी के लिए। मैं उसकी शादी Kind करवा of have the दूंगी, same उसकी question. पिताजी भी नहीं है, इसलिए वो बड़ी हो चुकी है, मैं उसकी शादी ही करवा दूंगी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाहती है। हमारे विद्यालय में हम एक बैठक आयोजित कर रहे हैं। वो बैठक तो सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उस बैठक में जरूर शामिल हो। अब आइएगा जरूर। स्कूल में बैठक आयोजित किया गया है और इस बैठक में स्कूल के बच्चे और उनके माता पिता और आमंत्रित किए गए अतिथि भी उपस्थित होते हैं। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, क्या आप सबको पता है ये बैठक किस लिए आयोजित किया गया है? मैं आपकी बरसों में ये देख के
सब इस बैठक में इकट्ठा हुए हैं। ये बैठक एक जरूरी सूचना देने के लिए आयोजित किया गया। मेरा ये मानना है कि मासिक जो हम लोगों को होती है वो कुछ लोग कुछ और ही तरीके से सोचती है, या फिर मैं ये कहूँ कि समाज मासिक को लड़कियों के लिए रुकावट समझती है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों, आज हम इस बैठक में इसी बारे में विचार करेंगे और हमारे इस विचार में हमारे साथ देंगे हमारे विद्यालय के प्रिया मैम और हमारे खास आमंत्रित किए गए अतिथि गीता जी, जो कि एक एनजीओ चलाती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब आज इस बैठक से कुछ नया सीखें। प्रिया जी, आप अपना विचार आगे बढ़ाएं। नमस्ते, मैं प्रिया मैम, इस विद्यालय की टीचर। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, आखिर प्रकृति क्या है? प्रकृति है हमारी माँ, जिसे हम प्रेम करते हैं और पूजा करते हैं। एक पौधा कुछ सालों बाद एक पेड़ बनता है और उससे हम कई तरह के फल प्राप्त होता है। तो लगभग उसी तरह एक लड़की जब उसकी मासिक शुरू हो जाती है, कुछ सालों बाद उसकी शादी भी होती है और वो एक माँ बनती है। और इसी दौरान हम उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलती है। मासिक हम महिलाओं के लिए एक वरदान है। और बच्चों, माँ शब्द हमारे जीवन का सबसे प्यारा शब्द है और इसीलिए सुरक्षित गर्भधारण के लिए लड़की को 21 वर्ष का होना बहुत जरूरी है। और अगर 21 वर्ष से पहले उसकी शादी करा देती है तो वो एक कानूनन अपराध माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ उपस्थित उनकी माँ, मुझे यकीन है कि आप सब मेरी बात ध्यान से सुनो। और मैं वसु जी की भी शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विचार प्रदान करने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया जी। और आप हमारे साथ इस विचार में शामिल होंगे हमारे खास आमंत्रित किए गए अतिथि गीता जी, जो महिला सुरक्षा समिति से है, जो एक एनजीओ चलाती है। नमस्ते, मैं गीता शर्मा, जो कि महिला सुरक्षा समिति से आई हूँ, जो कि एक एनजीओ है। जैसे आप लोग ने सुना प्रियंका में उन्हीं के साथ मैं कुछ मेरे बातें जोड़ना चाहती हूँ। जैसे आप लोग को सभी को पता है कि दुकानों में कई तरह के पेट्स मिलते हैं, जैसे स्टे फ्री, विस्पर, पर कुछ कारण की स्पॉन्सरशिप आप पिछले गांव के लोग खरीद नहीं पाते, तो उन लोग कपड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, मेरा एक सवाल था। हाँ, कुछ जैसे कि हम लोग पिछले गांव से थे और वहाँ आसपास इसलिए हम लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। क्या अब स्वस्थ एवं इस्तेमाल करें? हाँ, बैठो। आप कपड़े भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो कपड़ा कॉटन का होना चाहिए और उस कपड़े को 5 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर कपड़ा ज्यादा गंदा हो गया है तो आप लोग जमीन में डाल दीजिए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बात आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद गीता जी। गीता जी गांव के महिला के विकास के लिए काम करते हैं, तो धन्यवाद आप दोनों को। आप सब ने इतना समय निकाल के इस बैठक में आए, इसलिए